हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, यानी जो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है बाय चार्ल्स लैम्ब। उसमें उसने कैसे ह्यूमर और पैथोस को जो है वो स्प्रेड किया है, यानी किस तरीके से ह्यूमर कहते हैं मजाक को और पैथोस कहते हैं यानी एक हल्का फुल्का, जिसे आप मजाक कह लें, हल्का फुल्का मजाकिया, ऐसे जो है ना, फुल ऑफ पैथोस, लाइट ह्यूमर है, लेकिन आप इसे ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैथोस, वैसे हम गम को कहते हैं, लेकिन विद फुल ऑफ पैथोस, ऐसे ये नहीं कि बहुत ज्यादा हल्का फुल्का। अगर चिमनी साफ करने वाले की जो तारीफ है उमर के साथ, एक हल्का फुल्का मजाहिया मजमून है, मजा के अंसर की हल्की फुल्की मुबालगा आराइयों पर भी मुश्तमिल है। मुबालगा आराइयां, यहाँ पे उन्होंने बड़ा कोई वो वर्ड लिखा हुआ है हैवी किस्म का, लेकिन इसको सिंपल अगर वर्ड में कहें तो हल्का फुल्का मजाक है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत गमगीन टेक्सचर भी है। वो गमगीन कैसे है कि वो लोगों की बुरी हालत, उनके बुरे जो पुअर कंडीशन है उसके ऊपर बात करता है, तो वो पैथोस भी है। The element of humor are based on slight exaggeration। जो एलिमेंट है ह्यूमर का वो एक हल्के फुल्के ऑन स्लाइट एग्जेजरेशन, थोड़ा बहुत ना बढ़ा के उन्होंने चढ़ा के बताया हुआ है। जैसे ह्यूमर आप कह सकते हैं सफेद दांतों को, जैसे उसने कहा है कि अगर वही सफेद दांत किसी काली लड़की के होना तो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उस मजदूर इंसान के जब सफेद दांत नजर आते हैं तो वो हमें एक ब्राइट किस्म की स्माइल जो है वो आती है चेहरे पर लगती है। तो ये एक एग्जैजुरेशन वाला मेथड है ना, कि अब बेशक मजदूर काला हो या लड़की काली हो, लड़की में तो फिर भी थोड़ी बहुत हमें कशिश नजर आ जाएगी, लेकिन मजदूर अगर काला हंस रहा होगा तो हमें उसके अंदर कोई कशिश नजर नहीं आएगी। हाँ, हमें उसके ऊपर दर्द जरूर आएगा उसकी कंडीशन की वजह से, लेकिन हमें क्या नहीं आ सकता। चार्ल्स लैम्ब हैज एक्सप्रेस्ड ह्यूमरस सिचुएशन विदाउट एनी इल विल एंड मैलिस, यानी चार्ल्स लैम्ब ने बड़ी मजाहिया सिचुएशन क्रिएट की है बगैर किसी इल विल यानी कोई बुरी बात की है, और मेलिस यानी कोई भी मेलिस कहते हैं जो बुरा मजाक होता है, किसी को तकलीफ देने वाला मजाक होता है, उस तरह की बात की जिसे कहते हैं ना दिल में मैल हो और मुंह पर हम बात कर रहे हो। यहाँ पर उसका कीना का वर्ड यूज किया हुआ है, यानी ये सिंपल ऐसी बात जो किसी को तकलीफ दे, आप मैंने जिसे कह सकते हैं। He does not injure the feeling of those whom he makes fun of। उसने he does not injure the feeling of those, उसने किसी के भी ऐसे शख्स के एहसास को हर्ट नहीं किया, तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी के ऊपर मजाक नहीं बनाया। Though the essay deals with the miserable condition of chimney sweepers, yet it highlights some humorous scene। जैसे ही वो चिमनी स्वीपर्स की जो एक तरस खाने वाली कंडीशन है उसके ऊपर उसको हाईलाइट करता है, उसके साथ साथ वो हमें ह्यूमरस सीन भी, मजाकिया सीन भी बताता है। लैम टॉक्स अबाउट द स्वीपर्स एज यंग अफ्रीकन्स। वो लैम जो है वो स्वीपर्स के बारे में बात करता है, जो यंग अफ्रीकन्स के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका इनर लाइफ में बड़े मजाक के अंदाज में, यानी मजाकिया हल्का फुल्का मजाक के अंदाज में। ही ऑल्सो प्रोड्यूसेस ह्यूमर व्हेन ही कॉल्स देम स्मॉल जेंटल। जब वो उनको जवान अमरीकी कहता है, स्मॉल जेंटल कहता है, अमेरिका की स्मॉल जेंट्री, वो इसलिए कहता है कि जेंट्री कहते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, स्मॉल जेंट्री यानी छोटे छोटे बड़े लोग, तो फिर वो उसको एक मजाया वर्ड ही कहेंगे ना। He also describes in a humorous manner that sometimes a sweeper appears from the chimney with his brush brandishing in the air। यानी जब वो चिमनी स्वीपर चिमनी में दाखिल होते हैं बड़े एक मजाही अंदाज में, जब उन्होंने अपना हवा में लहराते हुए ब्रशेस को या जो आलात होते हैं उनके, वो उसको बड़े फनी वे में जो है लहराते हुए आ रहे होते हैं। He brandishes his brush in the air like the soldier who waves his flag when stands victorious। वो बिल्कुल अपने ब्रशेस को, ब्रांडिशेस जो उनके आलात होते हैं, जो उनके ब्रश होते हैं, उनको बिल्कुल ऐसी हवा में घुमा रहे होते हैं जैसे कि एक सोल्जर फतह हासिल करने के बाद अपने झंडे को हवा में लहराता है। सेकेंडली, आप ये भी कह सकते हैं कि अब जब वो काम से फारिग होकर आते हैं तो थोड़ी सी उनको खुशी का भी एहसास होता है कि जी हम फारिग हो गए, तो इसलिए भी शायद वो अपने ब्रशेस को मजा वैसे ही खेलते खेलते हवा में लहराते हुए आ रहे होते हैं, और उसने उसको सीन को इतना बड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि बिल्कुल ऐसे लहराते हैं जैसे जो है वो एक सोल्जर विक्ट्री हासिल करने के बाद लहराता है। Secondly, the writer describes a funny aspect of chimney sweeper that takes sassafras tea in a very delightful manner। वो sassafras टी को एक बड़ी यानी बड़ी खुशगवार अंदाज में जो है वो पी रहे होते हैं।
अच्छा, इसमें यहाँ पे उन्होंने एक अलग लिखा हुआ है कि सेसोफेरस इज़ अ काइंड ऑफ वुड। सेसोफेरस जो है वो एक काइंड ऑफ वुड है, यानी वुड का कह सकते हैं आप उसको, जैसे हम जंगलों में यूज़ होने वाली लकड़ी नहीं होती इस तरह। बट द स्वीपर्स मिक्स मिल्क इन इट एंड एन्जॉय इट। लेकिन स्वीपर्स जो हैं उसमें मिल्क ऐड करते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना सेसोफेरस की एक पिक्चर दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, मुझे याद करवाइएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया। सस्पेरस एक ऐसी काइंड ऑफ वुड होती है जिसमें से ना थोड़ा सा दूध निकलता है, यानी वो लकड़ी ऐसी होती है उसके अंदर से दूध वाला मटीरियल निकलता है। तो वो उस दूध में थोड़ा और दूध शामिल करके उसकी टी बना के जो है वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो गरीब लोग होते हैं, प्योर मिल्क की तो वो टी वैसे भी नहीं पियेंगे। Thirdly, the writer amuses us when he explains the personality of sweepers. उसके साथ साथ राइटर हमें अम्यूज करता है जब हम स्वीपर्स की पर्सनैलिटी को अम्यूज करते हैं, यानी जो स्वीपर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में वो जब हमें ब्लैक फेसेस की बात करता है। He says that their white teeth are contrast with their black faces. Their faces produce beautiful sight. यानी वो he says that their white teeth are contrast, वो जो कंट्रास्ट कर रहे हैं ब्लैक फेसेस के साथ, और उनके जो फेसेस हैं वो एक बड़ी खूबसूरत हमें साइड, एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं जब वो स्माइल कर रहे हैं। ही इज नेवर अट्रैक्टेड बाय द वाइट टीथ ऑफ अ वाइट लेडी और अ वाइट यंग मैन, यानी वो वाइट लेडी के वाइट यंग मैन के वाइट टीथ इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे उसको। देयर टीथ अपीयर टू हिम लाइक बोन्स, उनके टीथ ना बिल्कुल हड्डियों की तरह साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी अब ये एग्जैजरेशन वाला मेथड है कि वो कह रहे हैं एक सफेद औरत या सफेद मर्द मुस्कुराते हुए इतना अच्छा नहीं लगेगा जितने सफेद दांत उनके मुस्कुराते हुए। Fourthly, the writer describes an incident humorously. Once he was walking hurriedly in a street. Suddenly, he slips down and he got up in a great pain and agony. Nearby, a little sweeper looked at him with a grin on his lips. यानी वो उनके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल थी। This thing delighted the writer so much that he wanted to get it continued forever. यानी उसको इतना मजा आया वो तो उनके मुस्कुराहट देख के, वो कह रहा था मैं इसको हमेशा जारी रखूँ, मैं ऐसे ही गिरता हूँ। Lastly, Lamb describes their condition in funny manner through though they look odd and miserable, yet they are satisfied. He creates sympathy for the slippers. यानी वो कहने कि बेशक वो ओड लग रहे हैं, बुरी हालत उनकी लग रही है, लेकिन फिर भी वो मुतमईन है, वो जिस हालत में है वो उस हालत में मुतमईन है। और वो अपना एक स्लिपर्स के साथ सिंपथी को जाहिर करता है कि मेरी कितनी ज्यादा वो लोगों के लिए जो उसकी सिंपथी है, जो एहसास है, जो हमदर्दी है, उसको वो ज़ाहिर करता है कि लोग कितनी पुअर कंडीशन में हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो अपनी हालत से सैटिस्फाइड। नेक्स्ट हमने जो, एक मिनट,